जय श्री राम दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज की कहानी नीम करोली बाबा के अलौकिक प्रसंग पुस्तक से ली गई है और आज की कहानी में हम ये जानेंगे कि कैसे नीम करोली बाबा ने एक भक्त को बताया कि शिव जी की भक्ति कैसे हो सकती है और ये आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक भक्त बाबा के पास आया और बोला कि बाबा, मैं रोज शिव जी की पूजा करता हूँ और मैं रोज उनका रुद्राभिषेक करता हूँ और मैं ये आशा रखता हूँ कि मेरे मन में शांति आ जाए, पर ये सब करने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं आ पा रही। बाबा, मैं क्या करूँ? बाबा इतना सुनते ही मुस्कुराए और बोला, ठीक है, मैं मान गया कि तुम रोज शिव जी की पूजा करते हो और तुम रोज उनका जलाभिषेक करते हो, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है कि असल में शिव जी आखिर हैं क्या, और क्या तुम शिव का अर्थ जानते हो कि शिव शब्द का अर्थ क्या है? भक्त ने सोचा, लेकिन वह उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि असल में उसे पता ही नहीं था, तो वह चुप बैठा रहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। वे किसी से भी भेदभाव नहीं करते और वे भस्माधारी होकर भी देवों के देव महादेव हैं, और उनका मन हमेशा इसलिए शांत रहता है क्योंकि वह आसक्ति हैं और उनके मन में सबके लिए एक जैसा प्रेम है। भक्त ने ये बात सुनी और प्रश्न करा कि बाबा, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? तो बाबा ने उस भक्त को बोला कि तुम्हें हमेशा सबसे प्रेम करना चाहिए, सबके साथ निस्वार्थ रहना चाहिए और तुम्हारे पास जितना भी है, जैसा भी है, उसमें संतोष रहना चाहिए तुम्हें, और हमेशा सबसे एक तरीके का बर्ताव करना चाहिए। और सबसे बड़ा उपाय, तुम्हें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हनुमान जी को शिव जी का अवतार माना गया है। हनुमान जी की भक्ति शिव जी को प्रसन्न करती है और हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या अपने भक्तों को प्रदान करते हैं क्योंकि वह बल, बुद्धि और विद्या के देवता हैं। उसके बाद उस भक्त ने प्रण कर लिया कि वो अब से रोज हनुमान जी की पूजा किया करेगा और उन्होंने रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू भी कर दिया और साथ ही साथ सेवा करने का प्रण भी ले लिया। कुछ समय बाद उनके जीवन में और उनके मन में शांति रहने लगी और उन्हें कुछ समय बाद लगने लगा कि शिव जी और हनुमान जी की भक्ति और पूजा दोनों में कोई अंतर ही नहीं है क्योंकि शिव जी और हनुमान जी एक ही हैं। हनुमान जी शिव जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं और शिव जी हनुमान जी की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ रहकर हमारे पास जितना भी है, जो भी है, उसमें संतोष रहना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी नीम करोली बाबा की एक चमत्कारी कहानी। अब मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज की, जय हनुमान जी। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।